Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. Hello students, my name is Vivek Taylor and welcome to your channel Shriji Academy. So students, क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंदर हम चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे एंड इस चैप्टर के अंदर हमने अलग अलग एक्सरसाइज के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट को सीखा था. ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 के अंदर हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, एक्सरसाइज 8.2 के अंदर हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट सीखा. एक्सरसाइज 8.3 के अंदर अब हमें टेंजेंट और नॉर्मल का कॉन्सेप्ट सीखना है. टेंजेंट और नॉर्मल की का बेसिक जो है, इस वीडियो का बेसिक जो था कि आपको कौन से फॉर्मूले यूज करना है, वो वीडियो मैंने इससे पहले वाली मतलब उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा था और उसके अंदर हमने बुक के आपके एक दो एग्जांपल भी सॉल्व करे थे. ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैंने वहां सिखाया था, अगर उस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करते हो देन एनी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर लोगे. मैं हमेशा आपको एक ही चीज बोलता हूं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपका बेसिक क्लियर होगा देन इट विल वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, इसी एक्सरसाइज के अंदर देखो आपको करना क्या है, आपको केवल दो ही तो कॉन्सेप्ट सीखना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल. तो टेंजेंट की इक्वेशन मैंने आपको बताई थी y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1/1 माइनस 1/m x माइनस x1. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था. एंड देन मैंने आपको कुछ जनरल इक्वेशंस भी बताई थी जो आपने 11th में पढ़ी हुई थी. इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c एंड इफ परपेंडिकुलर का केस होता है देन m1 into m2 is equal to -1. पैरेलल का केस होता है देन m1 is equal to m2 एंड मैंने आपको यही बताया था इफ टेंजेंट और नॉर्मल इज पैरेलल टू x एक्सिस इट मींस, ध्यान रखना पैरेलल टू x एक्सिस बोला है इट मींस वो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होगा. इस केस में हम क्या करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 0 लिखते हैं. एंड इफ टेंजेंट और नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इट मींस पैरेलल टू y एक्सिस. इस केस में आपको tan थीटा की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट से रिप्लेस करनी है और मैंने बोला था हम इनफाइनाइट यूज नहीं करेंगे, इनफाइनाइट को हम 1/0 लेके सोल्व करेंगे. ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था आप एक बार अगेन उसको देखें, उसके सिस्टमेटिक नोट्स बनाए, देन आप उसको अप्लाई करें जो अब हम आज इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे. आपके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बच गए थे एग्जांपल के, उन क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे. ठीक है, देखो मैं आपको एग्जांपल्स भी हर एक एक्सरसाइज के साथ साथ करा रहा हूं, मैंने एक भी क्वेश्चन को आपको लीव नहीं कराया है. सो आपको केवल क्या करना है, सारी एक्सरसाइज को कंप्लीटली देखना. आप डायरेक्ट अगर बीच में से अगर किसी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट पूरा समझाया था, अब मैंने आपको बहुत ही इजी वे के अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक्सप्लेन करा था. ठीक है, अब अगर आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं देखते हो, डायरेक्ट उस एक्सरसाइज को सोल्व करते हो, देन आप थोड़ी डिफिकल्टी फेस करोगे. सो हमेशा ध्यान रखो, मेरा पर्पस यही है कि आपको क्वेश्चंस जो है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. हर एक टॉपिक का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा देन आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो. सो आप फर्स्ट ये क्लियर करो कि इस चैप्टर में जो हम कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या है. अगर उस कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर करोगे तो इजीली सारा क्वेश्चन तो उसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो सारा क्वेश्चन कर ही लेते हैं. ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है. एंड इसके जो आपके रिमेनिंग एग्जाम्पल बच गए थे उन एग्जाम्पल्स को आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली सोल्व करेंगे. ठीक है, देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 19 क्या है, एग्जाम्पल 19 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस विद जीरो स्लोप. देखो क्वेश्चन के अंदर बहुत ही अच्छी लाइन बोली है, आपको जीरो स्लोप दे रखी है. ठीक है, विच टच द कर्व. अब देखो टच, अब यहाँ ना इधर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी नहीं बोल रहा है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं बोल रहा है, बट यहाँ पे एक वर्ड बोल रहा है, इसलिए ये टच कर रहा है. अब ये टच कर रहा है इट मींस वो आपकी किसकी इक्वेशन बोल रहा है, वो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए बोल रहा है. ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप. द कर्व y इज इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3. क्लियर है, तो देखो आपको जो फर्स्ट जो कर्व दे रखा है हम उसी कर्व से कर्व को ले रहे हैं. y इज इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3. ठीक है, हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है. सो डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे u अपॉन v लगाओगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर. फिर क्या करोगे, ये एज इट इज और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. फिर 1 को एज इट इज लिखोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, चलो मैं लिख ही देता हूं. तो क्या होता है x² माइनस 2x प्लस 3 एंड d बाय dx होगा 1. फिर होता है फॉर्मूले का -1 एज इट इज
डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या रखते हैं, ये तो हो जाएगा जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ करोगे, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, एक्स स्क्वायर का 2x और इसका क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, यहाँ हो गया इक्वल टू में अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ, स्लोप कितनी है आपकी जीरो, इट मींस dy बाय dx इक्वल टू आपको क्या रखना है, जीरो रखना है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहां से क्या हो गया, dy बाय dx हो गया, इसको इक्वल टू जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2 अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो गया, जीरो हो गया। तो यहां से देखो ये डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में जीरो हो गया, तो बचा क्या आपका 2x माइनस 2, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का 2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी अपने वापस देख लो एक बार, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 रखा, ये एज इट इज है, 1 का डिफरेंशिएशन करो, 1 एज इट इज ये हो गया। ठीक है, ये तो हो गया कैंसिल, x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो माइनस का 2 वैल्यू रखी, ये हो गया, ये डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में आ गया, माइनस भी उधर था, माइनस का 2 उधर गया, प्लस का 1। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर है? अब x की वैल्यू 1 आ गई अपने पास, आपको निकालना क्या है, इसकी वैल्यू को यहां पुट करो और अपन ये पॉइंट और निकाल देते y की वैल्यू। तो देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इट मींस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 3, 3 और 1 4, 4 में से 2 चला गया, कितना आ गया 1/2 आ गया। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये पॉइंट्स निकाल लिया हमने। अब पॉइंट्स निकाल दिए तो हमेशा ध्यान रखना ये पॉइंट्स जो होते हैं ये x1 और y1 को शो करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो अब हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का देखो अगेन मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, सो y माइनस y1, ध्यान रखना ये x और y जो है ना, ये ध्यान रखना ये x1 की वैल्यू को शो करता है। आपको यही ध्यान रखना इस एक्सरसाइज के अंदर, किसी भी इधर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हो या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हो, ठीक है, आपको x और y की वैल्यू पुट नहीं करनी होती। हम क्या करते हैं वहां पे किन्हीं पॉइंट को एज्यूम करते हैं, तो ये x1 और y1 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पुट करोगे तो y1 की वैल्यू होगी 1/2, m की वैल्यू, m क्या होती है स्लोप, और स्लोप आपको क्वेश्चन में ही गिवन है 0 है, इज इक्वल टू x माइनस x1 कितना हो गया 1। देखो 0 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। तो यही है आपकी क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये क्या है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, नोट करो, जो कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, कोई बाहर नहीं होगा, इसलिए वापस कह रहा हूं मैं, एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर करो देन आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको। देखो एग्जांपल नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। देखो ध्यान रखना जो क्वेश्चन में गिवन है ना, एक बार हमेशा उसको ध्यान देना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है टू द कर्व 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14 which are parallel to, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, which are parallel to line x plus 3y is equal to 6। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि इफ इक्वेशन ऑफ मतलब टेंजेंट और नॉर्मल पैरेलल होगा केस में, तो जो हमने 11 में केस में पढ़ा था इफ इक्वेशन ऑफ लाइन जो पैरेलल होती है तो m1 इज इक्वल टू m2 होता है। तो यहाँ पे भी देखो नॉर्मल जो है वो पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है ना, तो देखो पैरेलल के केस में फॉर पैरेलल m1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है m2 के इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखना, m1 किसके इक्वल होता है m2। अब ध्यान रखो मैं यह बता देता हूं कि m1 क्या है, m1 है स्लोप ऑफ नॉर्मल, m1 क्या है स्लोप ऑफ नॉर्मल, m1 क्या है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो किसके इक्वल है स्लोप ऑफ लाइन, ये बस ध्यान रखना आप लोग, स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल। क्लियर? अब देखो यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने बताया था, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन dy/dx, ये मैंने बताया हुआ आपको। क्लियर है? और इक्वेशन ऑफ लाइन देखो आपको क्या गिवन है x + 3y = 6। तो देखो मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन y = होता है mx + c, बताया था मैंने आपको। तो यहां से मुझे बताओ, देखो प्लस का x जाएगा उधर तो हो जाएगा माइनस का x, और 3 जो है ये देन उसका मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाए, तो m की जो वैल्यू आएगी यहां से वो आएगी -1/3। क्लियर है ना? केवल इसको रीअरेंज करना, देखो प्लस का x उधर जाएगा माइनस का x और 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो अपने को x का कोएफिशिएंट m देखना है, तो m कितना आ जाएगा -1/3। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया -1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको इधर रिप्लेस करो इसको इधर रिप्लेस करो, तो मुझे यहां से बताओ dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई।
समझ में आ गया यहाँ तक? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने कैलकुलेट कर दिया, कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर है? अब देखो हमें क्या करना है, नॉर्मल का क्या करना है, कर्व दे रखा है, क्या दे रखा है कर्व 2x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14 गिवन है। करो डिफरेंशिएशन, तो 2 और x स्क्वायर का करोगे तो 2x, तो ये हो जाएगा 4x माइनस इसका करोगे 2y dy बाय dx एंड इट इज इक्वल टू आ गया 0। क्लियर है? तो यहां से देखो माइनस का 2y dy बाय dx हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मैं बताऊं dy बाय dx की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये 2x हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा इसके y आ जाएगा। अब देखो यहाँ से dy बाय dx की वैल्यू कितनी है, 3 है आपके पास, तो यहाँ पे पुट करो 3, तो 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 2x अपॉन y हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आ गई, 2x अपॉन 3 आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास से, y की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब देखो यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चलता है अपन। y की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी है, 2x अपॉन 3 आ गई। क्लियर है? इस y की वैल्यू को कहां पुट कर देता है, उस कर्व में पुट कर देता है। तो देखो कर्व क्या है अपना 2x² माइनस y स्क्वायर, इट मींस इसका करना है स्क्वायर, तो y स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4x² अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9 इज इक्वल टू में कितना है 14 है, लिख दिया 14। ये हो गया 18x², एलसीएम लोगे माइनस 4x² और ये आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में 14 इंटू 9, ये कितना हो गया 14x² इज इक्वल टू 14 इंटू 9, इट मींस 14 से 14 कैंसिल, सो x² इज इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। तो यहां से मुझे बताओ x² इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3 आ गई। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे निकालनी है y की वैल्यू, तो देखो अपना कर्व क्या है 2x² माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू है 14। देखो x² की वैल्यू है मेरे पास 9, तो यहाँ 9 पुट कर दो, तो 2 इंटू 9 माइनस का y स्क्वायर इधर और 14 इधर, तो माइनस का 14 इज इक्वल टू y स्क्वायर। 18 माइनस 14 कितना हो गया 14, सॉरी 18 माइनस 14 हो गया 4, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 2 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब अपने पास देखो x की भी दो वैल्यू मिल गई, y की भी दो वैल्यू मिल गई। एक तो अपने पास प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 2, एक तो हम निकालेंगे 3 और 2 के लिए, किसके लिए निकालेंगे 3 और 2 के लिए, व्हेन dy बाय dx कितना अपने पास 3 है, ये ध्यान रखना। तो देखो स्लोप की इक्वेशन निकालनी है आपको, बोला किसके लिए स्लोप की इक्वेशन, देखो अगेन मैं वापस फॉर्मूला लिख रहा हूं y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाय dx और ब्रैकेट में लिखते हैं हम x माइनस x1। पूरा कॉन्सेप्ट होगा वही है, केवल आपको बेसिक पे ध्यान देना है। देखो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाय dx हो गया 3, x माइनस x1 कितना हो गया 3, इसका मल्टीप्लाई करो, सो 3y माइनस 3 टू द 6, अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस x प्लस का हो गया 3, इसको भेज दो इधर, सो x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड अब आपका कितना पॉइंट है, यहाँ भी माइनस 3 लोगे तो यहाँ भी माइनस 2, सो माइनस 3 माइनस 2 लेना है और स्लोप अपनी dy बाय dx कितनी है 3 ही है। वही फॉर्मूला वैल्यू पुट कर रहा हूँ y माइनस y1 कितना माइनस 2, तो ये हो गया प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाय dx की वैल्यू 3, x माइनस x1 हो गया 3, तो ये हो गया प्लस का 3, इसको इधर, सो 3y प्लस का 6 इज इक्वल टू माइनस x और माइनस का 3, इसको भेज दो इधर, तो x प्लस 3y प्लस का 9 इक्वल टू में 0। ये आपका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। नॉर्मल दे रखा था, पैरेलल दे रखा था, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये थी, और मैंने बताया कि पैरेलल हो तो m1 इक्वल टू m2 पुट करना है, परपेंडिकुलर हो तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करना है। बाकी वो का वही कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन आपको ध्यान रखनी ही है। इक्वेशन देखो, अगर आपको इक्वेशन ही पता नहीं है तो आप निकालोगे किसकी वैल्यू, तो इक्वेशन याद रखनी है आपको, और बाकी तो कॉन्सेप्ट वो का वही है। नोट करो इसको, इंपॉर्टेंट भी डाल देना इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इंपॉर्टेंट डाल देना इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ध्यान रखना। देखो किसकी इक्वेशन निकालनी है हमें, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो क्लियर हो गया। टू द कर्व दे रखा। अब देखो फर्स्ट दे रखा पैरेलल और सेकंड दे रखा परपेंडिकुलर। पैरेलल का केस m1 इक्वल टू m2, परपेंडिकुलर का केस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं इसको। y इज इक्वल टू जो गिवन है उसको लिखो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। क्लियर है? करो इसका डेरिवेटिव, dy बाय dx इज इक्वल टू x स्क्वायर का 2x माइनस 2 होगा। क्लियर है? फर्स्ट केस फर्स्ट क्या दे रखा है, पैरेलल टू। फर्स्ट केस यार लिख देता हूं मैं, पैरेलल टू 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब पैरेलल अगर होता है इट मींस m1 जो होता है वो m2 के इक्वल होता है। m1 मतलब dy बाय dx 2x माइनस 2, ये लिखा 2x माइनस 2 इक्वल होगा m2। m2 देखो यहां से निकालोगे, इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c,
माइनस का y उधर भेज दो और x का कोएफिशिएंट क्या 2, तो बस m2 हो गया 2, माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। कितनी आ गई x की वैल्यू 1/2 आ गई। x की वैल्यू 1/2 आ गई, उसको पुट करोगे इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू भी निकालनी है। देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी x स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 2x, 2x कितना है 2 इंटू 1/2 प्लस का 7 आ गया, सो y इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 से 2 गेट गया -1 प्लस 7 कितना हो गया, ये तो है माइनस का 1 प्लस का 7 प्लस का 6 हो गया। क्लियर है? तो यहां से मुझे बताओ कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लोगे 1 4 एलसीएम आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 25/4, ये किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई। क्लियर है? देखो वापस समझाया तो इक्वेशन गिवन थी y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 लिखा है, इसका डेरिवेटिव करना dy/dx, x स्क्वायर का होता है 2x का करोगे 2। फर्स्ट केस गिवन है पैरेलल टू है इस लाइन की इक्वेशन के पैरेलल है 2x माइनस y प्लस 9, माइनस का y उधर जाएगा प्लस का y और x का कोएफिशिएंट, क्योंकि x का कोएफिशिएंट m होता है, m की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, सो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। जो हमने गलती करी क्या, तो थोड़ा हमने मिस्टेक कर दिया, वापस समझना है इसको। माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का 2, 2 2 हो गया 4, 4 में 2 का डिवाइड होगा तो 2 आएगा ना यहाँ पे। चलो वापस समझाया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और 2 की वैल्यू आप पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 4, ठीक है, यहाँ पे 2 पुट करना है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 2 4 प्लस 7, सो y की वैल्यू बताओ कितनी आ गई +4 -4 तो कट गया, x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 7। अब आपको पूछा क्या है इसने, आपको पूछा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो बस निकाल लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है बताओ मुझे, देखो यहां लिख देता हूं ना मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है ना अपने को। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, तो y माइनस y1 की वैल्यू आ गई 7 इज इक्वल टू m, क्या है m अपना, m की वैल्यू हमने निकाली क्या, देखो यहां से y माइनस 7 इज इक्वल टू ये हो गया। अब अपने को निकालना क्या था m की वैल्यू, और m क्या है अपना स्लोप है, और स्लोप की वैल्यू बताओ मुझे कितनी है, देखो dy/dx है अपने पास, ये तो है अपना स्लोप, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो 2 to 4, 4 में से 2 चला गया 2 आ गया, और यहाँ से भी देख सकते हो 2 ही है, ये हो गया 2 और x माइनस x1 की वैल्यू भी कितनी है 2, देखो कितना आ गया y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x, 2 2 हो गया 4, इसको बस सेट कर दो, प्लस का y उधर चला गया माइनस का y, माइनस का 7 उधर जाएगा प्लस का 7, 7 में से 4 चला गया 3, तो प्लस का 3 इक्वल टू हो गया 0। ये आपका फर्स्ट आंसर। केस नंबर सेकंड देखो, अब केस सेकंड क्या था, केस 2, केस सेकंड में जो है वो क्या है आपका परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर टू 5y माइनस 15x प्लस इक्वल टू 30। अब देखो परपेंडिकुलर के केस में मैंने बताया हुआ है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होता है माइनस का 1, m1 इंटू m2 कितना होता है माइनस का 1 होता है। m1 जो अपना स्लोप था कितना है 2x माइनस 2, ये लिखा 2x माइनस 2। m2 देखो m2 यहां से निकालो, माइनस का 15 में उधर जाए क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, माइनस का 15x उधर गया प्लस का 15x और 5 मल्टीप्लाई तो कटेगा तो 3 टाइम्स इंटू 3 इक्वल टू में आ गया माइनस का 1, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका तो आ गया 6x, 3 to 6x माइनस का 3, 3 to 6 होगा ना, और इज इक्वल टू कितना है माइनस का 1, देन 6x इज इक्वल टू ये होगा 5, देन x इज इक्वल टू आ गया 5/6 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 5/6। इसकी इक्वेशन को यहाँ पुट करो और y की वैल्यू निकालो, सो y इज इक्वल टू क्या होगा 5 का स्क्वायर 25/36 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू 5/6 तो 5/3 होगा, ये लिखा 5/3 और प्लस का कितना है 7 है, सो y इज इक्वल टू एलसीएम कितना लोगे 36, यहाँ होगा 25 माइनस इधर है 12 ये हो गया 60, 7 6 42 का 2 कैरी कर गया 4 21 और ये हो गया 252, तो y की वैल्यू देखो कितनी आ गई, इसको ऐड कर दो 5 और 2 हो गया 7, 5 और 2 7 और 2 277 माइनस 60 अपॉन तो कितना आ गया 217 अपॉन आ गया 36, ये किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, सो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है y1 की वैल्यू है 217 अपॉन 36 इज इक्वल टू m। देखो अब m निकालना है, यहां से देखो क्लियर, अपना वैल्यू कहां थी dy/dx का अपना ये है, ठीक है, यहाँ x की वैल्यू 5/6 पुट करो,
पहले हमने 2 पुट करा तो फिर x की वैल्यू 2 थी, अब कितनी पुट करोगे आप 5/6। देखो यहाँ पे 5/6 पुट करते हैं हम, तो देखो क्या मिलता है 2 into 5/6 माइनस का 2, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, कितना आएगा बताओ मुझे 5 - 6/3, तो -1/3 आएगा। कितना आएगा -1/, ये आप नोट कर लेना है ना, आप साथ में करना, ये -1/3 आएगा, मैंने बताया आपको कैसे आया। तो यहाँ पे पुट करोगे आप -1/3, x - x1 की वैल्यू कितनी है 5/6 है, ठीक है। एलसीएम लोगे इसका 36y -270, तो भाई एलसीएम लोगे 36 से कैंसिल होगा 12 टाइम, और 12 इधर आएगा, तो ये होगा माइनस का 12x, और माइनस का 12 का इसके साथ करोगे तो प्लस, और ये हो जाएगा 10, माइनस का 12x इधर आया, प्लस का 12x, प्लस का 36y, ये इधर आएगा तो माइनस का 227 इक्वल टू में 0। ये आपकी दो इक्वेशन निकल गई। तो आपको एक तो इक्वेशन निकालनी थी, ये बन गई, और एक वाली आपकी इक्वेशन ये बन गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल कॉन्सेप्ट को समझो। पैरेलल दे रखा, परपेंडिकुलर दे रखा है, बाकी जो कॉन्सेप्ट सिखाया वो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़े और इसको नोट डाउन करें, ठीक है। नोट करो इसको। एग्जांपल नंबर 22 देखो, लास्ट एग्जांपल है आपके एक्सरसाइज से पहले। प्रूव दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x स्ट्रेट लाइन x upon a plus y upon b equal to 2 touches the curve x upon a to the power n plus y upon b to the power n is equal to 2 at point a to b। क्लियर? आपको प्रूव करना है कि ये जो है, मतलब स्ट्रेट लाइन जो है इस कर्व को टच करती है, तो मतलब ये आपको टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है, तो आपको इसको चेक करना है कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है नहीं करता। इट मींस आपको इसको लेना है और ये वाली इक्वेशन को प्रूव करना है। क्लियर है? क्योंकि आपको प्रूव करना है ना, तो इसको लेके वो हम चीज को प्रूव करेंगे। देखो क्या गिवन है, x upon a to the power n, x upon a to the power n प्लस y upon b to the power n इक्वल टू होता है 2। करो इसका डिफरेंशिएशन। देखो 1 upon a to the power n तो बाहर आ जाएगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n - 1 होता है, प्लस 1 upon b to the power n बाहर आ जाएगा, y की पावर n का n y to the power n - 1 और dy/dx एंड इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। क्लियर? ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, देखो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं dy/dx, देख लो ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस n x to the power n - 1 upon a to the power n। अब देखो ये dy/dx के डिवाइड में था, तो इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो ये होगा b to the power n, और ये आएगा इसके डिवाइड में, मतलब n y to the power n - 1। ये dy/dx की वैल्यू है। अब dy/dx की वैल्यू आपको पॉइंट गिवन a b, तो अब dy/dx निकाल दो 8a and b, dy/dx 8ab, तो बस पुट करो यहाँ पे माइनस n, तो देखो या देखो n से n तो काट दो, x की पावर n - 1 मतलब a to the power n - 1 into b to the power n है, अपॉन a to the power n as it is है into y मतलब b to the power n - 1। देखो इसको भेजोगे ऊपर तो ये ऐसा होगा dy/dx 8ab, इसको भेजोगे ऊपर, देखो माइनस तो यही है, ये जाएगा तो a to the power n - 1 और ये ऊपर गया तो बेस a to the power - n बन गया, ये b to the power n - 1 है, और ये नीचे आएगा डॉट b to the power -n बन गया। देखो बेस सेम होने पर पावर ऐड होगी, तो n से n कैंसिल होगा और नीचे भी n से n कैंसिल होगा, नीचे बचेगा b की पावर -1, ऊपर बचेगा a की पावर -1, और उसको वापस रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा b अपॉन a, तो माइनस का b अपॉन a आपकी dy/dx की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो, वापस से लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y - y1 is equal to mx - x1। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, y की वैल्यू कितनी है पुट नहीं करते हम, y1 की वैल्यू b इज इक्वल टू m की वैल्यू है -b अपॉन a, ब्रैकेट में x - x1 की वैल्यू है a, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया ay, ये हो गया माइनस का ab, ये हो गया माइनस का bx, ये हो गया माइनस का ab, सॉरी प्लस का ab, bx को इधर भेज दो तो ये हो गया प्लस का bx, प्लस का ay एज इट इज है, माइनस का ab उधर गया प्लस का ab और ab हो गया 2ab। देखो जो प्रूव करना है इक्वल टू में 2 चाहिए आपको, तो पूरी इक्वेशन में ab का डिवाइड कर दो, यहाँ भी ab, यहाँ भी ab हो गया और यहाँ भी ab हो गया, b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, सो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू ab से ab कैंसिल हो गया, कितना बच गया 2 बच गया। देखो यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी क्या, टेंजेंट की रिक्वायर्ड इक्वेशन यही है, देखो ये हमने प्रूव कर दिया। सो इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का अगर ध्यान रखोगे आप तो आप पूरा इजीली सोल्व कर लोगे, ठीक है। सो आपकी एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स थे उन सभी एग्जांपल को हमने 1 बाय 1 सोल्व करा। अगेन सभी से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बेसिक से स्टार्ट करोगे किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। मैंने देखो अभी आज जितने भी क्वेश्चन करे, क्या कॉन्सेप्ट के बाहर कोई क्वेश्चन आया था क्या?
जो मैंने लिखाया हुआ है उसी के अंदर से क्वेश्चन बने हुए, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो एंड देन वैल्यू को पुट करते हुए आंसर निकालो। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, नोट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट भी करो। जो भी जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप मुझे बताओ, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको अगेन उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? घर पे रहिए, सेफ रहिए एंड मैथमेटिक्स जैसे इजी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़िए। नोट्स बनाना ना भूलें, नोट्स बनाओ, इन क्वेश्चंस के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करो। करोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस इजी वे में बहुत अच्छे, मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से समझाया है, तो आपको बहुत इजी लगेगा अगर आप इन क्वेश्चंस को सारा सोल्व करोगे। ओके।